नीड स्टडी ट्यूशन में आपका स्वागत है। सबसे पहले जो भी स्टूडेंट सेक में डिजिटल मार्केटिंग रखे हो, आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को देखो। इसी तरह के आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे, यहाँ से प्रश्न मैच करेगा। तो यह जो क्वेश्चन पेपर आपको दिख रहा है, एक तरह से आप लोगों के लिए मॉडल पेपर है। इसमें जितना सारा भी प्रश्न दिया हुआ है, इनको अच्छी तरह से बना लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन मैच कर जाएगा। देखो, सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन आएगा इंग्लिश में आएगा। ज़्यादा चांसेस है कि क्वेश्चन तो इंग्लिश में ही रहेगा, लेकिन हिंदी में आ जाता है तो अच्छी बात है। ठीक है, तो क्वेश्चन इंग्लिश में रहेगा, तो जितना भी क्वेश्चन बताऊंगा नोट कर लीजिएगा और अच्छी तरह से समझते जाइएगा। देखो, आपको एग्जाम में 3 घंटे का समय मिलेगा और फुल मार्क्स इसमें कितना होगा, 75 होगा। तो चलते अब हम लोग देखते हैं डिजिटल मार्केटिंग में किस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं, किस तरह से प्रश्न आने वाले हैं आपके एग्जाम में। तो क्वेश्चन आपका जो ग्रुप ए वाला रहेगा, फर्स्ट प्रश्न, तो इसमें आपका 5 ठो प्रश्न पूछा जाएगा जो 1 अंक का होगा। तो क्वेश्चन देखो आप लोग, इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि इसका मतलब शॉर्ट में आंसर देना है। तो देखो पहला क्वेश्चन, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग क्या है, इसका उत्तर आपको एक सेंटेंस में, एक वर्ड में दे देना है। एक वर्ड में नहीं, मतलब कम से कम एक सेंटेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग, अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट। आप लोग मार्केट से क्या समझते हो, इसके बारे में देखना है। अगला है व्हाट इज एसएमएस। देखो यहाँ पर थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा, तो एसएमएस है। व्हाट इज एसएमएस मार्केटिंग क्या है, एसएमएस मार्केटिंग क्या है, इनको देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन पेज रैंकिंग। डिफाइन पेज रैंकिंग, पेज रैंकिंग क्या होता है, इनको देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है लिस्ट ऑफ टाइपिकल एलिमेंट्स ऑफ ए सर्च एड ऑन गूगल, यानी कि गूगल में सर्च करने के कौन कौन से टाइपिकल एलिमेंट्स होते हैं, तत्व होते हैं, उनको देख लेना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ग्रुप ए में आपका इसी टाइप के प्रश्न रहेंगे, इनको सभी को पढ़ लेना है। यहाँ से आपका मैं बता रहा हूँ 2 क्वेश्चन मैच कर जाएगा। तो ग्रुप ए में आपका एक क्वेश्चन नंबर 1 के अलावा और 2 ठो प्रश्न रहेगा, क्वेश्चन नंबर 2 और 3, जो 5-5 अंक का होगा। तो ग्रुप ए वाला प्रश्न 15 अंक का रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 5-5 अंक का है। देखो क्वेश्चन आप लोग, अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन टूडेज इंटरनेट एरा। आज के इंटरनेट की दुनिया में डिजिटल मार्केटिंग का क्या बेनिफिट्स है, क्या महत्व है, इसको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग, अगला क्वेश्चन है डिस्कस हाउ कंज्यूमर कैन बी इफेक्टिवली इंगेज्ड थ्रू डिजिटल मीडिया। जो आज है ना, कंज्यूमर जो है, उपभोक्ता है, इसको इस डिजिटल मीडिया में किस प्रकार से प्रभावी तरीके से उनको इंगेज किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है, उसको बताना है। अब हम लोग देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। ग्रुप बी में आपका लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, इसमें से आपको क्या करना है, 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। जो 4 प्रश्न रहेगा, प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का रहेगा, 15 अंक का रहेगा। ठीक है, तो इसमें से आपको 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। देखो अगला क्वेश्चन आप लोग, लॉन्ग क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ लोकलाइजेशन इन द डिजिटल मार्केट स्पेस। डिजिटल मार्केट स्पेस में लोकलाइजेशन यानी कि स्थानीयकरण का क्या महत्व है, इसको बताना है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है डिस्कस द नीड फॉर इंटरग्रेटिंग ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्ट्रेटजीज इन डिजिटल मार्केटिंग, गिव suitable example support of your answer, give suitable examples in support your answer। इनको मैं समझा रहा हूँ, इनको आप अच्छी तरह से समझते जाना है। देखो यहाँ पर बताया जा रहा है कि डिस्कस द नीड फॉर डिजिटल मार्केटिंग, यानी कि आपको बताया रहा है कि नीड फॉर इंटरग्रेटिंग ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्ट्रेटजीज इन डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग में आपको क्या करना है, ऑनलाइन और ऑफलाइन के कौन कौन से तरीके हैं, इसके बारे में आपको बताना है, इसकी क्या आवश्यकता है, उसके बारे में बताना है। और आगे दिया हुआ है गिव सुटेबल एग्जाम्पल्स इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। अपना जो उत्तर दोगे इसके सपोर्ट में आपको क्या करना है, कुछ उदाहरण भी आपको देने हैं। ठीक है, तो इनको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो 6 नंबर में, 6 नंबर में क्या पूछा गया है, व्हाट इज ट्रोलिंग, हाउ कैन कंपनीज इफेक्टिवली हैंडलिंग ट्रोलिंग ऑन द वेबसाइट। तो इनको समझो, यहाँ पर बताया जा रहा है कि ट्रोलिंग क्या है। जो कंपनियां होती है, ठीक है उनको वेबसाइट के द्वारा या जो ट्रोलिंग है वेबसाइट के माध्यम से किस प्रकार से कंट्रोल करती है, हैंडल करती है, उनके बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फ्लोइंग। इसमें जो भी यहाँ पर दिया हुआ है इनके बारे में शॉर्ट नोट्स लिखना है। फर्स्ट है SMO और सेकंड है SWOT एनालिसिस ऑफ वेबसाइट, यानी कि SWOT एक तरह से वेबसाइट है, इसके बारे में आपको एनालिसिस करना है, विश्लेषण करना है। तो इनको देख लीजिए, इसी टाइप के प्रश्न रहेंगे, कोई भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है। ठीक है, मोस्ट विवाई क्वेश्चन है। एक प्रश्न जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था, इनको पढ़ लीजिएगा, कहाँ था, यह लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आ जाएगा। क्या है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन टूडेज इंटरनेट एरा। आज के आधुनिक युग में, इंटरनेट की दुनिया में डिजिटल मार्केटिंग का क्या महत्व है, इनको देख लेना है। और एक क्वेश्चन 4 नंबर वाला, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ लोकलाइजेशन इन द डिजिटल मार्केट स्पेस। डिजिटल मार्केट स्पेस में स्थानीयकरण की क्या भूमिका है, इनको पढ़ना है। मोस्ट विवाई क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखो 8वां प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, व्हाट इज सीओ? एसईओ यानी कि सीओ क्या होता है? एक्सप्लेन द डिफरेंट बिटवीन ऑन पेज एंड ऑफ पेज सीओ। ऑन पेज और ऑफ पेज सीओ पर क्या करना है, आपको अंतर बताना है। अगला है एक्सप्लेन मेजर ऑन पेज सीओ टूल्स एंड टेक्निक्स, यानी कि आपको यह भी बताना है कि जो ऑन पेज सीओ है इसकी कौन कौन से टूल्स है, टेक्निक्स है, इनको भी साथ में बताना है। तो साफ तौर पर से मतलब यहाँ बताना है कि सीओ क्या होता है, ऑन पेज सीओ और ऑफ पेज सीओ में अंतर बताना है, और ऑन पेज जो सीओ है इसके कौन कौन से टूल्स और टेक्निक्स हैं इनको देखना है। 9 नंबर का प्रश्न आप लोग देखो। 9 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, व्हाट इज एडवांस फेसबुक मार्केटिंग? एडवांस फेसबुक मार्केटिंग क्या होता है? डिस्कस सम फीचर्स ऑफ एडवांस फेसबुक मार्केटिंग। जो एडवांस फेसबुक मार्केटिंग है इसकी कुछ विशेषताएं आपको बताना है। देखो 10 नंबर का प्रश्न आप लोग, 10 नंबर का यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, ध्यान से सुनिएगा थोड़ा सा क्योंकि यहाँ पर धुंधला दिख रहा होगा आप लोगों को। क्वेश्चन क्या है, हाउ डिजिटल मार्केटिंग इज एडिंग वैल्यू टू बिजनेस? जो बिजनेस है इसमें डिजिटल मार्केटिंग एडिंग वैल्यू यानी कि जो मूल्य होता है इसको कैसे जोड़ती है, इनको देखना है। आगे है एक्सप्लेन हाउ ए कंपनीज, और यह भी आपको बताना है कि एक कंपनी वैल्यूज कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ डिजिटल स्ट्रेटजीज, और यह भी बताना है कि जो एक कंपनी है उसमें डिजिटल जो प्रणालियाँ होती है, डिजिटल जो जो तरीके होते हैं प्रभावी तरीके से इसमें मूल्य का निर्धारण कैसे करती है, मूल्य का आंकलन कैसे करती है, इनको देख लेना है। ठीक है, तो ये भी सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इनको पढ़ लेना है, कहीं से सर्च कर लेना है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।